तो अब अपन एक्सरसाइज नंबर 17.6 का जो है 6 के सारे उदाहरण करने वाले हैं। तो 3 उदाहरण ही दे रखे हैं। तो पहला उदाहरण देखते हैं अपन, निम्न आंकड़ों से माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि माध्यक की बात हो रही है या फिर माध्यक की बात हो रही है। माध्य में अपन प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या सारे आंकड़ों को जोड़कर 2 का भाग देते थे, लेकिन यहाँ पर माध्यक है तो यहाँ पर टाइप चेंज होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले जो आंकड़े दे रखे हैं उनको अपन अवरोही क्रम में आरोही या फिर अवरोही क्रम दोनों में से किसी एक क्रम में अपन जमाएंगे। तो बेटर रहेगा कि आरोही क्रम में ही जमाएं, क्योंकि किताब के अंदर भी यही दे रखा है। सबसे पहले आरोही क्रम में जमाना है, उसके बाद में ये जो आंकड़े हैं अगर इनकी संख्या सम है या फिर विषम है तो सम और विषम के लिए दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। अगर आंकड़ों की संख्या सम है, जैसे उनको n बराबर जैसे मान लेते हैं, जैसे ये सारे आंकड़े किस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये संख्या सम है तो n बराबर 10। तो अगर सम संख्या है तो उनके लिए सूत्र क्या रहेगा, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 बट्टे के अंदर वापस 2। और अगर आंकड़ों की संख्या विषम है, जैसे n बराबर बाई चांस अपन मानते n बराबर 9 होता या 11 होता, तो सिंपल सूत्र उसका n+1/2। तो इस तरह से अपन माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, आंसर तो अपन इसको जो है आरोही क्रम में जमाते हैं। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, इस तरह से। तो इसको आरोही क्रम में जमाएंगे तो यहाँ पर लाइन लिखेंगे अपन, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, तो यहां पर इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कैसे करेंगे, सबसे छोटा आंकड़ा यहां पर 20, ठीक है। उसके बाद है 22, उसके बाद में है 23, फिर 25, फिर 26, 28, 31, 32, 34 और लास्ट के अंदर आता है 35। तो यहाँ पर इनको आंकड़ों की संख्या इस तरह से देनी है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, इस तरह से अपने को बताना है। x4 है, ये x5 है, क्योंकि ये लास्ट के अंदर काम आने वाला है। x6 है, ये x7 है, ये x8 है, ये x9 है और ये x10 है। तो आंकड़ों की संख्या क्या है, सम है। तो सम संख्या होने पर फॉर्मूला लगेगा n बराबर 10, सम होने पर तो सम होने पर सूत्र मैंने पहले ही बता रखा है, n/2 प्लस 1 बट्टे के अंदर वापस 2। इन दोनों सूत्र के अंदर एक चीज कॉमन है कि दोनों के बट्टे के अंदर वापस 2 है। तो यहां पर कैसे सॉल्व करते हैं इसको, n का मान 10 जितने आंकड़े दे रखे हैं, तो m माध्यक को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है बड़े m से, ठीक है। तो n/2 प्लस 1 वापस बट्टे के अंदर 2। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, 2 का भाग दूंगा इस तरह से, फिर वापस 10/2 प्लस 1 बट्टे के अंदर 2। ऊपर को सॉल्व करेंगे ना तो आएगा 5 + 6, 5 + 6 बट्टे के अंदर ये 2। इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको इससे और इन दोनों को एक दूसरे से। तो 10 + 2/2, 12 + 2 में भाग देंगे, 12 में 2 का भाग देंगे आएगा 6। तो 5 + 6/2। तो ये 5 और 6 क्या है, यहाँ पर ही अपने को जो है ध्यान रखना, ये 5 + 6 11/2 अपने को आंसर नहीं देना। यहाँ पर जो 5 + 6 आएगा ना इस n को सॉल्व करने पर, तो ये 5 जो है x5 के लिए है और ये 6 जो है x6 के लिए, यानी ये 5वां पद और ये 6ठा पद, ठीक है। तो यहाँ पर आरोही क्रम में जमे होने पर 5वां और 6ठा पद अपने को लेना है, ये इस तरह से। तो ये 5वां पद है, ये 6ठा पद है, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना, 26 + 58/2, 26 + 28, ठीक है। तो इन दोनों का योग आएगा, दोनों का जो योग आएगा 58/2, 26 दूना 52, सॉरी 54 आएगा इसका, 54/52, 54 में 2 का भाग देंगे आएगा 27। तो इस तरह से इसका जो माध्यक है वो निकलेगा। बस ध्यान यही रखना है कि जो n/2 और जो यहाँ पे सूत्र सॉल्व करेंगे ना तो लास्ट के अंदर ये यहाँ पर जोड़ना नहीं है, जबकि जो ये 5 + 6 है ये 5वें पद को डिनोट करता है, ये 6ठे पद को बता रहा है। उसी तरह अगला क्वेश्चन कर लेंगे, उदाहरण नंबर 2।
दूसरा उदाहरण भी कुछ इस तरह से ही है, लेकिन पहले आंकड़ों की संख्या अपन गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 है। तो वही स्टेप रहेगा, 9 रहेगा तो सूत्र चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी आरोही क्रम में जमाएंगे। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहला आंकड़ा आएगा 25, उसके बाद में आएगा 31, फिर आएगा 32, फिर आएगा 37, फिर आएगा 39, फिर आ जाएगा 42, फिर आएगा 43, उसके बाद में आएगा 45 और लास्ट के अंदर आएगा 46। तो वही तरीका रहने वाला है। ये x1 पहला आंकड़ा, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5, ये x6, ये x7, ये x8 और ये x9। तो अब n बराबर कितना है, ये आंकड़े हैं 9, n बराबर 9 यानी विषम है। और विषम होने पर माध्यक का सूत्र अपन क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे ज़्यादा इजी रहता है जब विषम संख्या विषम आंकड़े होते हैं। तो n+1/2, तो 9 है, 9+1/2 आएगा 10/2, 10 में 2 का भाग देगा आएगा 5। तो यहाँ पर पांचवा पद कितना है, ये 9, कितना 39। तो यहाँ पर विषम संख्या होने पर सिंपली यहाँ पर आ जाता है, जबकि सम संख्या होने पर 2 संख्या आती है तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना पड़ता है। तो विषम संख्या में तो सीधा ही अपने को x5 वाला पद ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर माध्यक जो है m बराबर 5, इस तरह से आंसर अपने को देना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 भी क्लियर हो जाता है। अब एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, आरोही क्रम में व्यवस्थित चर निम्न अनुसार है। तो यहाँ पर जो चर दे रखे हैं वो क्या है, किताब से आरोही क्रम में पहले ही व्यवस्थित है। तो यहाँ पर एक स्टेप तो पहले ही सॉल्व हो रुका है। तो यहाँ पर पहला पद है 8, 11, फिर है 12, फिर 16, उसके बाद 16 + x है, फिर है 20, फिर है 25, लास्ट के अंदर है 30। ये क्या कहना चाह रहा है कि माध्यक, यदि माध्यक यानी m का मान पहले ही दे रखा है, यदि माध्यक 18 है तो x का मान अपने को ज्ञात करना है। x का मान अपने को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, सिंपल, ये आंकड़े हैं उनकी संख्या देखेंगे। कैसे, आंसर। अब देखो आंकड़ों की संख्या कितनी है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो n बराबर 8 है और 8 है सम। तो सम के लिए सूत्र क्या रहेगा, ये m यानी माध्यक बराबर सम होने पर n/2 प्लस n/2 प्लस 1 बट्टे के अंदर वापस 2। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। m का मान वैसे दे रखा है, कितना दे रखा है, 18 दे रखा है इसका मान, ठीक है, 18 पहले ही दे रखा है। तो यहाँ पर n/2 इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर x का मान भी आ जाएगा। तो n/2 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1 बट्टे के अंदर है 2। सॉल्व करते हैं, 4 आ जाएगा इसका आंसर। और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5, क्योंकि देखो इस तरह से इसको इससे 8 को 1 से करेंगे 8, यानी इस तरह से 8, फिर ये 2 को करेंगे 1 से 2 और 2 को वापस 1 से करेंगे तो आएगा 2। तो 8 + 2 10/2 में मतलब 4 + 5/2। अब देखो यहाँ पर ये जो ये मान आ जाता है ना, तो उसके बाद में एक अधिक जोड़कर इसमें सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो इसको 5, तो ये कितना आंसर आएगा, 4 + 5/2। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर जो करते हैं सम संख्या और विषम संख्या के अंदर वही थोड़ा फर्क है। विषम संख्या में तो डायरेक्ट अपने को आंसर निकालना है, लेकिन सम संख्या होने पर देखो यहाँ पर सम संख्या होने पर ये 4 जो होता है ये x4 वाला पद है और ये 5 है जो x5 वाला पद है। तो यहाँ पर ये x1, ये x2, ये x3, x4, x5। तो x4 ये है, x5 है ये। तो यहाँ पर माध्यक तो पहले ही दे रखा है। माध्यक का सूत्र, माध्यक जो है m का मान दे रखा है यहाँ पर पहले ही 18। चौथा पद है 16, पांचवा पद है 16 + x और बट्टे के अंदर है 2 यहाँ से, ठीक है। तो सम और विषम में यहाँ पर गलती मत करना, यहाँ नहीं कि 4 + 5 9/2 इस तरह से 4.5 इस तरह से आंसर देना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सम में थोड़ा स्टेप
बड़ा है और विषम तो डायरेक्ट ही है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे कर देते हैं। तो 36, 16 + 16 32 और x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, अक्षर को उधर ट्रांसफर करते हैं। 36 - 32 कितना आएगा, इस तरह से 36 - 32 आएगा x बराबर 4 आंसर। तो इस तरह से ये तीनों उदाहरण सॉल्व होता है। आगे आने वाले वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।